अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लास्ट लेक्चर में क्रोमेटोग्राफी को स्टडी कर चुके हैं। अब आगे हमने उसकी टाइप पढ़नी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको पहले भी दी थी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। एज ऑलरेडी मैंशनड कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है। क्रोमा मीन्स क्या होता है, क्रोमा मीन्स होता है कलर, और ग्राफी मीन क्या होता है, टू राइट। और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, पहले भी जैसे लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि ग्राफिकल मीन्स कि हमारे पास जो एक रिप्रेजेंटेशन आएगी, कलर की एक जो अपेयरेंस आएगी, वो किस फॉर्म में आएगी, ग्राफ, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पैटर्न आएगा जिसको हम ग्राफ का नाम देते हैं, और वो पैटर्न किस चीज़ का होगा, कलर्स का पैटर्न होगा। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को अगर हम एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास स्टेशनरी फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज हमारे पास होता है, जैसे मेंशन करते हैं, लिक्विड। और जो मोबाइल फेज होता है, मोबाइल फेज भी हमारे पास क्या होता है, लिक्विड। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ कि लिक्विड स्टेशनरी फेज कैसे है। जैसे कि हम मेंशन करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है हमारे पास फिल्टर पेपर। तो बच्चों के माइंड में एक क्लियर क्वेश्चन आता है कि फिल्टर पेपर तो एक जैसे जस्ट लाइक एक पेपर है, पेपर तो सॉलिड होता है, उसको कैसे लिक्विड हो सकता है। तो असल में क्या होता है कि जस्ट सपोज अगर मैं मेंशन करूं कि ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर का पीस है, तो इसके अंदर, और फिल्टर पेपर किस चीज़ का बना होता है, फिल्टर पेपर बना होता है सेलुलोज मटेरियल का, लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है, और वुड में जो सेलुलोज मटेरियल होता है या सेलुलोज पार्टिकल्स होते हैं वो मिलके पेपर बनाते हैं। ये सब आप जानते हैं पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में। अब सेलुलोज में जो वाटर मॉलिक्यूल, ये जस्ट लाइक मैं अगर डॉट्स मेंशन कर रही हूँ, ये किसको मेंशन कर रहे हैं, ये मेंशन कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। असल में फिल्टर पेपर में सेलुलोज मटेरियल के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडमली यहाँ पे अरेंज होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, पेपर के मटेरियल में एम्बेडेड होते हैं। तो असल में जब वाटर मॉलिक्यूल्स फिल्टर पेपर में पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि बेशक स्टेशनरी फेज फिल्टर पेपर है, लेकिन ये स्टेशनरी फेज क्या है, लिक्विड है, क्योंकि इस स्टेशनरी फेज में वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब उसके बाद मोबाइल फेज हमारे पास लिक्विड कैसे होता है, मोबाइल फेज हमारे पास कोई सा भी सॉल्वेंट होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो क्या सॉल्वेंट होना चाहिए, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। और यहाँ पे जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की केस में लेते हैं वो कौन सा होगा, अल्कोहल, यानी कि हम इथानॉल लेते हैं। तो ये हमने मेंशन कर दिया कि पार्टीशन है स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड फेज। उसके बाद अगर हम मेंशन करें इसमें, तो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक हमारे पास जो टाइप है, फर्स्ट वन, इट इज़ अ असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम अपने इसी पार्ट में डिटेल स्टडी करेंगे, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, मैं शॉर्ट में मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, और थर्ड वन हमारे पास टाइप है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। लेकिन हमारे इस वक्त सिलेबस में जो टाइप है वो जस्ट है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अब ये मेंशन क्या होता है, असेंडिंग मीन ये होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो लोअर टू अपवर्ड मूव करता है, डिसेंडिंग में सॉल्वेंट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, और रेडियल मीन कि ये जो सॉल्वेंट होता है ये सर्कल्स में मूव करता है। खैर, जो हमारा रेलिवेंट टॉपिक है वो क्या है, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम टाइप पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अब हम आते हैं इसके पेटेस पे, इसके प्रोसीजर पे। अब बेसिकली हमें क्या मटेरियल चाहिए, फर्स्ट वन, पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हमें एक फिल्टर पेपर चाहिए, और दूसरी क्या चीज़ चाहिए, क्रोमेटोग्राफिक टैंक। पहले हम पूरा पेटेस प्रिपेयर करेंगे। आपने एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेनी है। अब एक पट्टी जब उसकी ले लेंगे, तो आपने स्केल से तकरीबन नीचे 2 सेंटीमीटर का एरिया छोड़ के वहाँ पे लेड पेंसिल से एक लाइन लगानी है। पहला पॉइंट फिल्टर पेपर लेना है, दूसरा पॉइंट लेड पेंसिल से एक 2 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ के आपने क्या लगानी है, एक लाइन लगानी है। इस लाइन लगाने के बाद जो सल्यूट आपने सेपरेट करना है, जस्ट सपोज आप यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी में किसकी सेपरेशन करना चाह रहे हैं, इंक सेपरेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लेना है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमने क्या लिया, इंक्स का एक मिक्सचर लिया।
ठीक है, इंक का एक मिक्सचर लिया। अब जस्ट सपोज हमारे पास जो इंक का मिक्सचर है उसमें एक इंक कौन सी है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। अब ये तो है मिक्सचर, हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को क्या करना है, सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब इंक मिक्सचर है, इंक मिक्सचर हमारे पास क्या आ गया, इट एक्ट एज अ सैंपल। हमने सैंपल का जब इन तीनों इंक्स को मिक्स करेंगे तो ये ब्लैकिश अपेयरेंस देंगी। ठीक है, तो हमने इंक का एक स्मॉल डॉट जो होता है वो कैपिलरी ट्यूब के जरिए हमने इधर स्पॉट कर देना है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल की लाइन आ गई और इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। अब दूसरी साइड पे आते हैं, जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक है उसमें हमने ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, इट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हमने मोबाइल फेज लेना है। मोबाइल फेज हमारे पास कौन सा है, मेंशन किया था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, मोबाइल फेज ऐड करेंगे। और मोबाइल फेज हमारे पास कौन सा है, इथानोल अल्कोहल। ये हो गया। जैसे सल्यूट ड्राई होगी तो हमने इस फिल्टर पेपर को किसमें प्लेस कर देना है, हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में रख देना है। अब टैंक में हमने किस तरह से रखना है, जस्ट लाइक समझिए यहाँ पे एक होता है, ये एक समझ ले एक रॉड है। रॉड क्या करेगा, ये जो रॉड होता है इससे हमने पेपर को हैंग करना होता है। अब जस्ट सपोज मैं यहाँ पे अगर पेपर को प्लेस करती हूँ, इधर ड्रा करते हैं हम कि ये हमने रखा फिल्टर पेपर। ठीक है, इस फिल्टर पेपर को उठा के हमने इसमें मूव करवाया, ये आ गया फिल्टर पेपर। लेकिन ये याद रखना है कि जिस जगह पे स्पॉट लगा है वो लाइन जो है वो पानी में या सॉल्वेंट में हमारे पास डिप ना हो, वो उससे थोड़ी ऊपर हो। ये हमने कर दिया पेपर को हैंग, और यहाँ पे क्लिपर्स होते हैं जिसकी वजह से पेपर क्या हो जाता है, इसमें अटैच। ये हो गया, और उसके बाद इसके ऊपर लिड से इसको क्लोज कर दिया जाता है। अब हमने मूव करना है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि इसके पार्टिकल्स कब कब मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि जो सॉल्वेंट होगा वो किसके थ्रू मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ अ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो सॉल्वेंट है वो पेपर के ऊपर मूव करेगा। अब क्या होगा, अगर इंक जो है वो ब्लू, ग्रीन और रेड का मिक्सचर है, ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे जिसकी अफिनिटी होगी, जस्ट सपोज ग्रीन है, ग्रीन पार्टिकल का जब जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव करेगा, ग्रीन ने यहाँ पे हमें एक स्पॉट शो किया है। ठीक है, रेड ने सपोज हमें यहाँ पे एक स्पॉट शो किया है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, अगर हम ब्लू को मेंशन करते हैं तो ब्लू ने हमें लास्ट लाइन पे स्पॉट शो किया। तो इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि सॉल्वेंट ने तकरीबन थर्ड फोर्थ पार्ट, मतलब बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल पेपर का तकरीबन तीसरा हिस्सा जो होता है वो किससे मूव करना चाहिए, सॉल्वेंट से कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब सॉल्वेंट थर्ड पार्ट तक मूव कर लेगा तब हम फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। मतलब हमने यहाँ पे मेंशन किया इंक मिक्सचर को प्लेस किया। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, प्लेस फिल्टर पेपर इन टैंक। ठीक है, हमने फिल्टर पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक में रखा। जब सॉल्वेंट मूव कर लेगा किधर तक, तकरीबन पेपर के 3/4 पार्ट तक क्या कर लेगा, मूव कर लेगा। हमने फिल्टर पेपर को क्या कर देना है, फिल्टर पेपर को रिमूव कर लेना है। रिमूव कर देना है किस में से, टैंक में से। जब फिल्टर पेपर को बाहर निकाल लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने ड्राई करना है फिल्टर पेपर को। ठीक है, ड्राई करना है फिल्टर पेपर को। इसके अलावा जैसे ही यहाँ तक होगा हमने फिल्टर पेपर को बाहर निकाल के यहाँ पे लेड पेंसिल से एक लाइन लगा देनी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तकरीबन सॉल्वेंट ने कहाँ तक मूव की है। यहाँ तक मूव किया तो हम यहाँ पे लेड पेंसिल से एक लाइन लगा देंगे। ये मेंशन करेगा कि सॉल्वेंट की मूवमेंट को, कि सॉल्वेंट ने किस पॉइंट तक मूव किया था, और उसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे कि तकरीबन कितनी लेंथ है। ड्राई कर लिया फिल्टर पेपर को। जब ड्राई कर लेंगे तो हमें एक पैटर्न नज़र आएगा, पैटर्न ऑफ कलर्स। और ये जो कलर्स का पैटर्न नज़र आता है हमें फिल्टर पेपर पे, इन कलर्स के पैटर्न को क्या नाम दिया जाता है, दिस पैटर्न जो कि फिल्टर पेपर पे पेयर होता है, इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्रोमेटोग्राम क्या है तो आपने कहना द पैटर्न ऑफ कलर्स अपीयर ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड एज अ क्रोमेटोग्राम। अब क्या हुआ है, डिफरेंट कलर की सेपरेशन हुई है। जिस पार्टिकल की, ये हमारे पास मिक्सचर था, जिस पार्टिकल की जितनी अफिनिटी थी सॉल्वेंट के साथ, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि अगर ब्लू कलर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे मेंशन हो रहा है तो इसका मतलब इसकी जो अफिनिटी है, इसकी जो अट्रैक्शन है वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है। ये ग्रीन ने अपना कलर फौरन मेंशन कर दिया, इट्स मीन कि इसकी जो अट्रैक्शन थी वो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा थी, क्योंकि इसने मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा मूव नहीं किया।
जो रेड पार्टिकल है इसकी अट्रैक्शन दोनों में तकरीबन, कुछ अट्रैक्शन इसकी स्टेशनरी फेज के साथ थी और कुछ सॉल्युबिलिटी इसकी मोबाइल फेज के साथ ही उसने दरमियान में मेंशन किया। और जो ब्लू कलर अपेयर हुआ है वो एग्जैक्ट एट द टॉप पोजीशन जहां तक सॉल्वेंट ने मूव किया है, तो इट्स मीन कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी या इसकी जो अट्रैक्शन थी वो किसके साथ ज़्यादा थी, मोबाइल फेज के साथ। अब लास्ट में हम मेंशन करते हैं कि ये जितने भी कलर्स होते हैं इन सब की लेंथ को मेजर कर दिया जाता है और इसको हम मेंशन करते हैं अब इस तरीका कार से। हमारे पास कोई भी कंपोनेंट, यहाँ पे हम इंक सेपरेशन पढ़ रहे हैं, इवन प्लांट्स के अंदर जितने पिगमेंट्स होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है। अगर हमने किसी डाइज को, जस्ट सपोज फूड कलर्स का आपके पास मिक्सचर है उसको सेपरेट करना हो तब भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है। अब उसके बाद जब ये पैटर्न अपेयर हो गया, इस पैटर्न के जरिए हम हर कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू निकालते हैं। आरएफ वैल्यू होती है रिटार्डेशन फैक्टर, जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट मेंशन किया था। तो हर कंपोनेंट की या हर कलर की एक डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू होती है और रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू जो होती है हर कंपोनेंट के लिए फिक्स होती है। ये होते क्या है, ये रेशो होती है जो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन जो कलर है, distance of component of solute from original spot means कि solute के कंपोनेंट का ओरिजिनल स्पॉट से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मेजर करना है और फिर उसको डिवाइड करना है डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। मीन्स अगर हमने ग्रीन का कलर की वैल्यू आरएफ वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसके डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस पे डिवाइड कर देंगे। रेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस पे डिवाइड कर देंगे। ब्लू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस पे डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी, आरएफ वैल्यू फाइंड आउट होगी जो एग्जैक्टली बताएगी कि हमारे मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट थे। तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। इसे हम डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं और अगर इसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज यूज्ड इन द केमिस्ट्री, या हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसकी टाइप्स मेंशन की और थोड़े से इसके जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रोसीजर था उसको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी इसके अबाउट आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।